नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त कृष्णा मिश्रा। दोस्तों, आज की वीडियो में बताने वाले हैं अपने रिस्क के हिसाब से पोर्टफोलियो कैसे बनाते हैं। अगर 20 से 30 साल के हैं तो आपका पोर्टफोलियो कैसा होना चाहिए, 30 से 40 हैं तो कैसा होना चाहिए, 40 से 50 हैं तो कैसे आपका पोर्टफोलियो होना चाहिए, वो मैं सारा अभी डॉट आपको क्लियर करने वाला हूँ। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला, तो पूरा वीडियो अच्छा से देखिएगा तभी अच्छा समझ पाइएगा। और बीच में आधा स्किप करके वीडियो देखिएगा, समझ में नहीं आएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, अगर आपका उम्र 20 से 30 साल है, आप पूर्ण रूप से जवान है, एकदम रिस्क ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, रिस्क ले सकते हैं। अभी कोई भी मान के लिए उतना खर्चा नहीं है, सब कुछ आप कर सकते हैं। तो आपके लिए 5,000 का पोर्टफोलियो देखा जाए तो सबसे अच्छा ये बेस्ट 5 पोर्टफोलियो है। 5,000 का आप देख सकते हैं। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप में अगर 10 साल के लिए कोई SIP किया है तो 23% का रिटर्न दिया है। SBI में लगभग 23% का, क्वांट में लगभग 21% का, और एक्सिस में लगभग 21% का, कोटक में लगभग 21% का। कुल मिलाकर आप देख सकते हैं 5,000 का पोर्टफोलियो अगर आप डालते हैं, अगर आप 20 से 30 साल के बीच में रिस्क ले सकते हैं, तो आपका पूरा का पूरा स्मॉल कैप में जाना चाहिए। आप 1,000 का SIP 1,000 का सब में कर सकते हैं। जरूरी नहीं है मैं 5,000 का एग्जाम्पल लिया, आप 10,000 करेंगे तो 2,000 कर दीजिएगा, और 15,000 करना है तो 3,000 कर दीजिएगा। तो अब मैंने 5,000 का एग्जाम्पल लिया, 1,000 करके आप सब में फंड में डालते हैं। तो पिछला अगर किसी 20 साल में अगर कोई डाला होता, मान लीजिए 5,000 का SIP 20 साल किया होता, ज़्यादातर आप देख रहे हैं कोई भी फंड 20% से ज़्यादा कम रिटर्न कोई फंड नहीं दे रहा है। तो मान लेते हैं अगर हमको 17% ही रिटर्न मिलता है, मान लीजिए, तो 20 साल में हम जमा करते 12 लाख रुपया। और अभी के डेट में अगर हमको ज़्यादा ना मिले कि हम कम ही एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं, ज़्यादा एक्सपेक्ट करेंगे तो मान के लिए अगर ज़्यादा एक्सपेक्ट करके रखेंगे उससे कम रिटर्न मिलेगा तो मुझे थोड़ा दुखी होगा। जब हम ज़्यादा सोच के रखें तो हमको कम ही सोचना है। देखिए, वैसे कोई भी फंड 20% से कम रिटर्न नहीं दिया, हम 17% भी मानते हैं, 17% भी मानते हैं, फिर भी हमारा 20 साल में लगभग 1 करोड़ का वेल्थ तैयार हो जाता है अगर 20 साल तक। लेकिन समय थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, अगर समय बढ़ाते हैं तभी कंपाउंडिंग का फायदा मिलता है। दूसरा जो आता है, अगर 30 से 40 साल के बीच में आप हैं, ये इसमें थोड़ा रिस्क कम हो जाता है, क्योंकि इसमें सारा स्मॉल कैप नहीं लिया है। स्मॉल कैप और या मिड कैप में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो कम से कम 10 साल के लिए इन्वेस्ट कीजिए, तभी बेनिफिट मिलेगा। ये नहीं पूरा पूरा पैसा उसमें आपको डाल देना है। जैसे मान के जो पैसा लगता है आपको 10 साल, हमको पैसा की जरूरत नहीं पड़ने वाला, उतना ही पैसा डालिए। ये नहीं आप पूरा पूरा पैसा डाल दीजिए, मार्केट डाउन हुआ फिर आपको खाने पीने में दिक्कत हो। तो कम से कम 1-1.5 साल का बैकअप आपके पास खर्चा होना चाहिए। अगर जो पैसा मान चलिए आपको खर्चा मान चलिए 20,000 रुपया, सब कुछ करने के बाद आपको लगता है कि 2,000 रुपया मेरा ऐसा है जो इसका मेरा कोई नीड नहीं है, अभी 10 साल के बाद मुझे ज़रूरत पड़ने वाला, इससे हम फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं, बच्चे के लिए, घर या अपने लिए, बुढ़ापा के लिए, कुछ भी आपको जो भी नीड होगा तो वो पैसा आप उसमें केवल डालिए। ये नहीं पूरा पूरा पैसा अकाउंट खाली कर दें, बाद में मान लीजिए मार्केट डाउन हुआ तो हमारा पैसा लॉस हो जाए। तो अगर हम देखा जाए तो 30 से 40 एज में है तो उसके लिए देखा जाए तो आप 1,000 का हमने सब में फंड में SIP किया है। निप्पॉन इंडिया SIP देखिए तो 23% का रिटर्न दिया है। SBI देखा जाए तो लगभग 23% का, कोटक इमर्जी लगभग 20% का, और मोतीलाल ओसवाल मिड कैप ये भी 21% का, निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप लगभग 16% का। इसमें किसी ने अगर 1,000 का SIP किया होता 10 साल में, तो पिछले 10 साल में सबसे कम रिटर्न अगर मल्टी कैप का देखा जाए वो भी 16% है। तो अगर हम 5,000 के यहाँ पे SIP अगर 20 साल के लिए करते हैं मान लीजिए, तो वो डिपॉजिट होता 12 लाख रुपया। तो हमने सबसे कम 15% CAGR के हिसाब से लिया है, 16% यहाँ पे है मिनिमम। तो मिलेगा तो इससे ज़्यादा, लेकिन एक्सपेक्टेशन हमको कम रखना है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन अगर हम कम रखते हैं तो थोड़ा ऊपर नीचे भी रहेगा तो एकदम खुशी मिलता है। लेकिन ज़्यादा हम सोच लेंगे 20% मिलेगा 16%, तो थोड़ा ये होता है हमने ज़्यादा सोचा था कम मिला, तो इसलिए हमको 15% ही मान के चलना है। तो आप 20 साल में लगभग जमा करते हैं 12 लाख रुपया, लेकिन उसका वैल्यूम जो बनेगा लगभग 76 लाख रुपया 20 साल में बनेगा आपका इसका। लेकिन बनेगा इससे ज़्यादा भी बन सकता है, लेकिन हमने कम मान के चला है, कम मानना है आपको। अब आता है 40 से 50 के लिए। अगर किसी ने निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड में 1,000 का SIP किया होता, पिछले 10 साल में रिटर्न देखा जाए तो लगभग 15% का है, HDFC का लगभग 20% का है, पराग फ्लेक्सी कैप में लगभग 19% का है, ICICI पोटेंशियल में लगभग 16% का, और SBI ब्लू चिप में लगभग 15% का है। तो अब कुल मिला के देख सकते हैं ये 10 साल का रिटर्न है। तो ये फंड, कोई भी फंड अगर सबसे कम देखा जाए तो लगभग 14% रिटर्न दिया है। जैसे अगर रिस्क कम होता है तो हमारा रिटर्न भी कम हो जाता है। ये केवल उनके लिए जो कम रिस्क लेना चाहते हैं, जैसे कोई बुजुर्ग आदमी है वो कम रिस्क लेना चाहते हैं, बूढ़े हैं, मान चलिए अवस्था पे आप चले गए, कम रिस्क लेना चाहते हैं, तो उनके लिए अच्छा है, क्योंकि उनको रिटर्न कम भी चाहिए लेकिन रिस्क कम चाहिए। लेकिन इसमें देखिएगा रिस्क कम है तो रिवार्ड भी कम है, क्योंकि रिस्क कम है, क्योंकि इसमें बड़ी बड़ी कंपनी में लगातार इन्वेस्ट किया। अगर थोड़ा बहुत रिस्क लेना चाहते हैं तो इसमें एक आध स्मॉल कैप आप ले सकते हैं, अगर आपको थोड़ा बहुत रिस्क लेना है तो। वैसे हमने क्या किया है, लार्ज कंपनी का भी लिया है, मिड का भी लिया, फ्लेक्सी का भी लिया है, इसके बाद मल्टी कैप भी लिया है। इसमें थोड़ा बहुत आपको स्मॉल कैप का भी वर्जन मिल जाता है। लेकिन अगर देखिएगा, अगर पिछले 20 साल में अगर 5,000 का किसी ने SIP इसमें किया है तो 12 लाख रुपया जमा होता है।
तो टोटल अगर वैल्यू देखिएगा 13% हम सी ले रहे हैं, वैसे सबसे कम 14% है, इससे ज़्यादा भी मिल सकता है, लेकिन हम कम मान के चलते हैं, कम मानना है, ज़्यादा नहीं मानना है, कम मानना है। अगर हम 13% भी मानते हैं तो लगभग 58 लाख रुपया बनता है पिछले 20 साल में। लेकिन यही आपको टाइम बढ़ाना पड़ेगा, जितना आप टाइम बढ़ाते हैं उतना ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। लेकिन अगर कम समय देते हैं तो कम समय में क्या होता है, मार्केट ऊपर नीचे कुछ भी हो सकता है, मार्केट चलता है तो कभी ऐसे ऊपर नीचे चलता है, लेकिन लंबा समय में ऊपर ही जाएगा। लेकिन कम टाइम में क्या होता है, आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको हो सकता है कम मिले रिटर्न, लेकिन लंबे टाइम में आपको इन्वेस्ट करेंगे तो अच्छा रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।